Hi, hello, what's up? How you guys are doing? Welcome back to my channel. This is Priyanka and today term for this Thursday is capital. कॉमर्स में घुसोगे ना तो ये वर्ड इतना सुनने मिलेगा, कैपिटल ये कैपिटल वो, लेकिन यार कैपिटल का मतलब क्या है वो चीज़ जो कैपिटल को बोल मतलब कौन सी चीज़ को कैपिटल बोलते हैं? क्या सिर्फ पैसा ही कैपिटल होता है? ना, सिर्फ कैपिटल पैसा नहीं होता। और ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी मिस्टर टी का। ठीक है, मिस्टर टी जो है वो एक टीचर है किसी स्कूल में और उन्होंने 10 साल तक जॉब की, बहुत पैसा कमाया, लेकिन नाउ ही इज़ जस्ट फेड अप। वो चाहते हैं कि मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, अपने प्राइवेट ट्यूशन्स खोलूँ और मैं वहाँ पे पढ़ाऊँ। अब मिस्टर टी ने ये सोच तो ज़रूर लिया है, बट क्या उन्होंने सोच लिया और ये सब बहुत आसानी से हो गया, ऐसा कुछ है? नहीं, बहुत कुछ चीज़ें जो है वो बिज़नेस में होती है। जैसे सबसे मेन है पैसा लगेगा। मिस्टर टी अपना खुद का पैसा लेके आएंगे अपने बिजनेस के लिए। अब उनका बिजनेस है, उनके पड़ोसी तो नहीं लाएंगे, उनको खुद को लाना पड़ेगा। तो फिर वो लेके आएंगे पैसा। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल समझ लो कि ये पैसे को अगर हम कहें टेक्निकल वर्ड्स में तो कैपिटल बोलते हैं, और ये कैपिटल खुद का होना ज़रूरी है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये कुछ डेफिनेशंस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं माइंड में रखने के लिए कि कैपिटल जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए लाता है वो उसका खुद का होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि कुछ भी लेके आ गए जो यूज़ भी नहीं हो रहा। अगर प्राइवेट क्लासेस खोलनी है तो बेंचेस चाहिए होंगे, प्रोजेक्टर चाहिए होगा, ओल्ड स्टाइल से भी जाओ तो ब्लैक बोर्ड चाहिए होगा, चौक चाहिए होगा। अब भाई रूम चाहिए अच्छी खासी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, ये सब चीज़ें, इन सब के लिए लगेगा पैसा। उसी पैसे को बोलेंगे कैपिटल। यही कैपिटल किसका होना चाहिए? वो ओनर का खुद का होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब अगली बात, क्यों चाहिए हमें ये पैसा? यार रोज़ के जो ऑपरेशंस होते हैं किसी भी बिजनेस के, उसके लिए चाहिए पैसा, ग्रोथ के लिए चाहिए। अब मिस्टर टी सिर्फ एक एक रूम में क्लासेस लेते रहेंगे ज़िंदगी भर, या वो ऑफकोर्स उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, राइट? और फिर वो आगे जाके एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब जब बिज़नेस शुरू करते हो तब बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर टी को लेंगे ऑफकोर्स कुछ टाइम के बाद ही वांट स्टेबिलिटी कि भाई अब मैं अच्छे खासे मुकाम पे पहुँच गया हूँ, इतना एक्सपेंडिचर मुझे नहीं करना है, एंड टू मेक श्योर कि मेरे पास रेगुलर प्रॉफिट है। सो दिस इज़ वॉट आर एग्जाम्पल इज़ कि कोई बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और वो पैसे को अगर हम टेक्निकल टर्म दे दें तो वो है कैपिटल। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो अगर हम एक तरीके से इसे बोले तो हम बोल सकते हैं कि मनी जो होता है ना वो कैपिटल के अंदर आता है। मतलब अगर मैं इसे अगर वेन डायग्राम में आपको समझाऊँ तो ये है मनी आपका, और सॉरी ये है कैपिटल, और इसके अंदर जो आएगा वो है मनी। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल में आती है। इसी इसी के ज़रिए हम हमारे बिजनेस के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। और वेल्थ में सिर्फ पैसा नहीं आता, बहुत सारे दूसरे पोजेशंस भी आते हैं, राइट? अब आपको लगेगा यार थोड़ा डिटेल में बताओ ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा एग्जाम्पल से कि कैपिटल में क्या क्या आता है। कैपिटल में क्या क्या आ सकता है? लिक्विड एसेट आ सकता है। व्हाट इज़ लिक्विड एसेट? लिक्विड एसेट वो एसेट जिसे हम लिक्विड कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि यार एसिड को कैसे पानी में बनाए, है ना? पानी में नहीं बनाना है हमें, उसे कैश में कन्वर्ट करना है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कैश में नहीं होते लेकिन हम उसे कन्वर्ट इजीली और बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल कैश जो है वो है कोई करेंसी, कोई अकाउंट, बैंक अकाउंट जिसमें सेविंग में हमने पैसे रख दिए हो, जब चाहिए तब निकाल लो, मतलब वो हो गया। अकाउंट रिसीवेबल भी, अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? आपने किसी कस्टमर को अपना सामान दिया था और उससे आपके पैसे आने बाकी है। फाइनेंशियल एसेट्स, ये बहुत ही ये तो डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स वो एसेट्स है जिनके ज़रिए हम पैसा रेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। प्रॉपर्टीज़, जब भी बिजनेस शुरू करते हो तो तुम लैंड लेते हो, वो लैंड भी तुम्हारी कैपिटल में इंक्लूड होगी। ऑफकोर्स कोई बिल्डिंग, अगर क्लासेस ले रहे हो तो वो बेंचेस तुम्हारे कैपिटल का पार्ट हो जाएगा, यानी फर्नीचर। कोई बिजनेस ऐसा करे जिसमें मशीनरी की ज़रूरत हो तो ऑफकोर्स वो कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पास होते हैं व्हीकल्स, ये व्हीकल्स भी कैपिटल होते हैं। तो कोई भी चीज़ जो बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के लिए खुद लेके आता है जिसकी कोई वैल्यू है वो है कैपिटल, राइट? सो और कोई टर्म्स, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बड़े बड़े वर्ड्स सुनोगे जो कैपिटल के साथ लगते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में भी और टाइप्स होते हैं, टेम्प्रेरी, परमानेंट। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो हमें रोज़ डेली एक्टिविटीज़ के लिए लगता है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है। इक्विटी कैपिटल, डेट कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे कई सारे वर्ड्स जो कैपिटल से रिलेटेड होते हैं जो आगे जाके हम ज़रूर पढ़ेंगे, ये होते हैं कैपिटल। सो आई होप
आज का ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया हो कि कैपिटल एक्चुअली होता क्या है. सो दिस इज़ इट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स. बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.